कमरे में एक औरत है जिसके बाल खुले हैं और उसने 17 से 18 साल के एक लड़के को पकड़ के हवा में उठा रखा है और वो उस औरत को देखते हैं, वो एक ही जगह पर बैठी हुई है, हिले जा रही है और अजीब तरीके से हंसे जा रही है। अचानक से दोनों जब लेटे ही थे, एक तेज हवा का झोंका आया इनके कमरे में और झोंका आते ही क्या हुआ, इन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई एक व्हाइट चीज आई है, इन दोनों के बगल में बैठी है और वो बैठी है उठ के चली गई। तो बाबा जी ने इसे देखते ही सारी चीज बता दी कि आवाज के पीछे क्यों गया था तू, तेरे पितरों ने तुझे बचा लिया, अगर तू चला जाता कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती तेरे साथ, तू उस टाइम पे गया था, तू उस औरत के घर में गया था, तेरे को सब कुछ बता दिया उसे। तो फिर हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस की ओर बढ़ते हैं। बताइए हमें क्या हुआ था। ये जो रियल इंसिडेंट है कानपुर से है। अभय नाम के एक लड़के ने भेजा और उसने एक एक चीज़ बताई कि एक ही चीज़ उसके पीछे काफ़ी टाइम तक लगी रही थी। हुआ क्या, कानपुर में उसका एक दोस्त था, हर्ष नाम था उसका, और उनके घर में गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती थी। तो गणेश चतुर्थी उसके घर पे थी और अभय जो था वो कानपुर में अपने दोस्त से 2 किलोमीटर की दूरी पे रहता था। तो हर्ष ने उसको फ़ोन करा अभय को कि भाई घर पे ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन है। तो अभय जो हर्ष है लड़का, उसका पूरा लॉन्च है, अच्छा खासा 3 मंजिल का घर है, और ये जो लड़का है अभय, ये नॉर्मल 1 मंजिल 2 मंजिल में रहते हैं। तो हर्ष का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे गणेश चतुर्थी है, तेरे को भी आना है। तो इनके यहाँ पे पूरी झांकी निकलती थी, अच्छा खासा सेलिब्रेशन होता था, सब बहुत बढ़िया होता था। तो अभय ने अपने पेरेंट्स से बोला कि मेरे को वहाँ पे जाना है और वहाँ पे शायद हो सकता है लेट हो जाऊँ। तो अभय के पापा ने बोला सुन भाई, रात को आने की ज़रूरत नहीं है, अगर तेरे को सोना है तो तू वहीं सो जियो, लेकिन तेरे को पता है कानपुर इलाका इतना सेफ नहीं है, तो यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, तू अपने थोड़ा सेफ ही रहियो। तो अभी ने बताया कि अक्षय भाई जब मैं वहाँ पहुँचा तो 11:30 बजे तक उनका सारी झांकी वाकी सब कुछ चला और 11:30 बजे इनका पूरा घर पैक हो गया था। मतलब जितने भी रिलेटिव्स आ रखे थे, सारे 3 मंजिल पे उनका पूरा रहन सहन करा हुआ था। तो इसने अभय ने हर्ष को बोला कि यार ज़्यादा रात होगी, अब मेरा घर जाऊँगा तो पापा डांटेंगे मेरे को, अगर कोई मजबूरी हुई तो बात दूसरी, अभी तो मैं अगर 11:30-12 बजे घर जाऊँगा तो पापा डांटेंगे कि तू फिर मना करने पर रात को आ गया। पापा ने बोला था 8 साढ़े 8 तक आना हो तो आ जियो, वरना वरना वहीं सो जियो। तो हर्ष ने देखा कि हर्ष का एक छोटा भाई अभय, ये 3 जने थे। इन्होंने देखा पूरा सब कुछ पैक हो रखा है, सारे सो रखे हैं, पूरा एक एक गेस्ट अपने आराम से सो रहा है, कहीं जगह नहीं है बीच में घुसने की। और अभी ऐसे घुस भी नहीं सकता था क्योंकि हर्ष का तो घर है, वो तो किसी के बगल में भी लेट जाएगा, अभी तो ऐसे नहीं लेट सकता, कहीं सोते सोते कुछ हाथ वाथ लग गया तो इन्होंने सोचा कि चलो हम छत पे जाके सोएंगे। ठीक है, ये तीनों गए अपने छत पे लेटे। तो अभय ने बताया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे थोड़ी देर बात भी करता था। ये दोनों तो भाई आके सीधा सो गए क्योंकि ये सुबह से काम में भी लगे हुए थे। तो अभय ने बताया भाई बात होगी 1-1:30 बजे, जब मेरे को भी नींद आ गई। तो बात करके उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया कि ठीक है मैं भी सो रहा हूँ, तू भी सो जा। छत पे तीनों सो गए। मुश्किल से आधा पौना घंटा हुआ होगा, मेरे ख्याल से 1:30 से 2 बजे होंगे, बारिश शुरू हो गई, टिप टिप पानी बरसने लगा उनके मुंह पे। तो एक दूसरे को इन्होंने हिलाया और बोला कि भाई बारिश स्टार्ट हो गई, चलो भाई नीचे चलते हैं। अब ये जब नीचे गए तो जो अभय था वो बोला भाई सारे पैक हैं। तो हर्ष ने बोला अपने घर वालों को देख के कि मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, उठाता हूँ। तो अभय ने बोला नहीं भाई ये सब मत कर, मैं पापा को समझा लूँगा, मजबूरी है कोई ना कोई, इसलिए तो जा रहा हूँ मैं घर पे। तो हर्ष ने बोला ठीक है भाई चल मिलते हैं कल परसों में जैसा भी है, और अभय घर से बाहर निकल गया। अब अभय ने बताया कि जब वो बाहर निकला तो लाइट तो थी नहीं, पूरा अंधेरा हो रखा था और बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, पूरा वैसे ही माहौल हो रखा था। दिमाग में वो चीज़ आ भी जाती है कि मैं रात को 2 बजे जा रहा हूँ। अभय ने बताया कि एक टी पॉइंट आया जहाँ से उसे राइट जाना था, वो राइट मुड़ा तो उसने देखा कम से कम नहीं तो 7-8 कुत्ते वहाँ पे बैठे हुए थे और अभय को लगता था उनसे बहुत ज़्यादा डर। उसने बोला मैं इस रास्ते तो जाऊँगा नहीं क्योंकि ये चिपक जाएंगे मेरे। उसने क्या करा, सीधा रास्ता ले लिया और आगे गली आती है। तो सीधा रास्ता लेके जब गली के अंदर मुड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड से उसे अचानक से 2 आवाज़ें आई चिल्लाने की। जैसे एक तरफ तो एक बच्चा चिल्लाया और एक तरफ से उसकी माँ चिल्लाई, 2 आवाज़ें आई चिल्लाने की। ठीक है, ये धीरे धीरे आगे चलता रहा। तो इसने देखा आवाज़ें कहाँ से आई है। तो इसने देखा जिस घर से आवाज़ आई चिल्लाने की, उस घर के वहाँ से जस्ट एक गेट खुला और एक बच्चा वो अभय को बोलता भैया इधर आना, भैया इधर आना। तो अभय ने दूर से पूछा क्या हुआ छोटू, सब ठीक है, चिल्ला रही है, तुम घर में ठीक हो, तुम्हारे लड़ाई वड़ाई हो रही है, कुछ पंगा हुआ है। तो वो लड़का बोलता भैया आप आओ तो सही एक बार, आओ फटाफट आओ। तो अभय ने पहले तो इसी तरीके से रिकॉर्डिंग में बोला भाई मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। तो वो धीरे धीरे उस घर के बाहर पहुँच गया। अब हुआ क्या, जब ये गेट के अचानक से 2 कदम दूर था, उस लड़के को पता नहीं पीछे से किसी ने खींचा और खींचते ही जैसे डोर एकदम से बंद हो गया। अब इसके दिमाग में और क्वेश्चन मार्क आने लगे कि यार अंदर कोई चोर चकार कुछ ऐसा तो नहीं है जो लूट वूट के लिए घुस गए हूँ। अभी ने सोचा मैं पुलिस को फ़ोन करूँ, तो उसने सोचा नहीं यार पुलिस को फ़ोन करना अभी ठीक नहीं होगा, क्या पता कोई इनके घर का मैटर हो। तो अभी ने क्या करा, एकदम से गेट को खोला तो अंदर देखा वो लड़का एक कमरे की तरफ देख रहा है और वो बुरी तरीके से जैसे सिसक के रोते हैं ना, जैसे बच्चे को पीट दिया तो उसके बाद वो सिसक के रोते हैं, वैसे रोने लग रहा है। तो वो अभी बोलता है छोटू क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है, सब ठीक है। वो बोलता है बच्चा नहीं भैया आप चले जाओ, मैंने गलती से आपको बुला लिया। तो ये बोला कि मैं ऐसे कैसे छोड़ देता यार, क्या पता नहीं क्या हो रहा है। ये अंदर गया और बच्चे के साथ वैसे ही कमरे के सामने खड़ा हो गया। तो इसने देखा कमरे में एक औरत है जो जिसके बाल खुले हैं, उसने नाइटी होती है नाइट गाउन पहना हुआ है
और उसने 17 से 18 साल के एक लड़के को पकड़ के हवा में उठा रखा है। ये बंदा सामने से इस चीज़ को देख रहा है और ये बोल रहा है कि ये कौन है। तो वो बच्चा बोलता है कि ये मेरी मम्मी है और वो मेरा भाई है। तो अभय बोलता है आंटी आप क्या कर रहे हो, ये आप ही के बच्चे हैं, आप क्यों मार रहे हो इन्हें। अभय का ध्यान देता जाता है कि लड़का तो हवा में है, मतलब उसकी माँ ने उसे हवा में पकड़ रखा है और वो अजीब तरीके से हंस रही है। इसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला अभय ने और फ्लैश जलाया ये सोच के कि वो उसकी तरफ देखेगी। वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, वो उसी बच्चे को बस हवा में पकड़ रखा है और हंसे जा रही है अपनी तरफ से और हिल रही है ऐसे खड़ी खड़ी और हवा में पकड़ रखा है उसे। अब ये सोचता है मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इतने में क्या होता है, वो जो छोटा बच्चा होता है वो इसको धक्का मार के घर से निकाल के गेट बंद कर देते हैं इसको, अभय को। ये बाहर खड़ा होकर यही सोच रहा होता है ये क्या हो गया, मैंने क्या देख लिया, क्या हुआ है। तो अभय सोचता है कि मेरा अकेला जाना तो ठीक होगा नहीं। उसने क्या करा, बगल वाले घर पे खटखटाना शुरू करा। बगल वाले घर से तो कोई कुछ नहीं बोला। उसके 3 आगे घर था एक, उसमें एक बड़ा लड़का और एक छोटा लड़का, 2 भाई थे। वो एकदम से झाँक के बोलते हैं हाँ भाई क्यों तू खटखटा के परेशान कर रहा है किसी को, क्या हो गया। उन्हें लगा कोई चोर चक्का तो नहीं आ गया एकदम से। तो दोनों भाइयों का नाम बताया, शायद बड़े वाले का राज था और छोटे वाले का नाम प्रिंस था। तो अभय ने बोला भैया इस घर में ऐसे ऐसे हो रहा है और एक बार आप आ जाओ। तो बोला ऊपर से ही बोला कि बता दे क्या हो गया। तो बोला मैं चिल्ला चिल्ला के थोड़ी ना बताऊंगा, आप नीचे आके देखो उनके घर में ऐसा हो रहा है। तो वो दोनों भाई नीचे आए। अब उन दोनों भाइयों ने बताया ये तो हम तो इन आंटी को जानते हैं, ऐसे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। इन्होंने गेट खोला तो वो लड़का वहीं पे था और जब उस कमरे में देखा तो ना तो वो औरत वहाँ पे और ना वो लड़का। ये पूछते उससे छोटे लड़के से कि कहाँ है वो, मम्मी कहाँ है और भाई कहाँ है। तो वो सिसक सिसक कर रोने लग रहा है, कुछ बोलने की हालत में नहीं है। तो जब वो लड़का आया दूसरे तीसरे घर से तो उसने चिल्ला के बोला कि मैं तेरे से पूछ रहा हूँ मम्मी और भाई कहाँ है। तो उसने बस इशारा कर दिया इधर यू करके, वहाँ पे किचन थी। तो वो किचन में गए तो देखा नीचे सिलेंडर के पास जिस लड़के को हवा में उड़ा रखा था वो बिल्कुल बिछ के बैठा हुआ सिलेंडर के बगल में, जैसे बहुत डरा हुआ है। अब इसमें उसने पूछा कि बाहर आ, मम्मी कहाँ है। उसने वॉशरूम की तरफ इशारा करा। तो वो वॉशरूम के पास गए तो देखा मम्मी वहाँ पड़ी हुई है बेहोश और हाथ से निकल रहा है खून, जैसे कोई ना कोई चोट लगी है, काट लिया है, कुछ ना कुछ ऐसा है। तो जो लड़के उतर के आए थे उनमें बड़ा लड़का था, उसकी उम्र कम से कम होगी 26-27 साल और जो छोटा था वो अभय की उम्र का था 17-18 साल। तो बड़ा लड़का थोड़ा सा बोलता है, एक्टिव होता है कि मैं एक काम करता हूँ, बगल वाले घर में हमारे एक ऑटो अंकल रहते हैं, ऑटो वाले मैं उन्हें लेके आता हूँ, फिर इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वो भाग के जाते हैं, तब तक ये सब कुछ देख रहे थे, कमरा बिखरा पड़ा है, घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो वो लड़का ऑटो वाले अंकल को लेके आता है। अंकल को कुछ बताता नहीं है, बता देता तो अंकल आते ही नहीं, लेके आता है फिर बताता है अंकल ऐसे ऐसे यहाँ पे दिक्कत हो रखी है, अब चलो हमारी हेल्प करो। अंकल मनी मन में सोच रहा होता है कहाँ फंसा दिया। अंकल जाता है अंदर, ये सारे उन आंटी को कंधे पे बैठाते हैं और ऑटो में सीधा 3 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल था, नाम रिवील करने को मना कर रखा है, वहाँ लेके हॉस्पिटल में पहुँच गए। हॉस्पिटल में एमरजेंसी में लेके गए क्योंकि हाथ से खून निकल रहा था, पट्टी वट्टी हो गई और डॉक्टर ने बोला भाई इनकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, इन्हें तो एडमिट करना पड़ेगा जनरल वार्ड में। तो अभय ने पूछा कि दोनों भाइयों से कि तुम पहले तो ये बताओ कि ये सब कुछ हुआ क्या, तुमने कुछ करा, एकदम से मम्मी ने क्यों तुम्हें पीटना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बताया कि मम्मी कहीं गई थी और वापस आई, सोने के लिए लेटी और उठ के अचानक से दोनों बच्चों को पीटना शुरू कर दिया, मतलब हमें पीटना शुरू कर दिया और बार बार एक ही चीज़ बोल रही, राम नरेश को बुलाओ, राम नरेश को बुलाओ। तो अभी ने पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम है क्या, नाम राम नरेश। तो वो बच्चे बोले नहीं हमारे पापा का नाम तो शिव मिश्रा है। तो बोले कि शिव मिश्रा मतलब तुम्हारे पापा का है। तो कानपुर में ये थे, बोले पापा तो दिल्ली में रहते हैं, वो वहीं काम करते हैं और वो मंथली पैसे भिजवा देते हैं। तो अब ऑटो वाले अंकल को बोला कि अंकल आप पहले तो इन बच्चों को छोड़ के आओ। तो अभय खड़ा है, जो 3 घर दूर वो 2 बच्चे हैं वो खड़े हैं और वो आंटी और डॉक्टर, इनकी आपस में बात हो रही है। ऑटो वाला चला गया, ज़्यादा दूर तो था नहीं, 2-4 किलोमीटर था, वापस आ गया ऑटो वाला। तब तक क्या हो रहा था, उसकी इमरजेंसी से उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे। तो एक नर्स थी, उसे भेजा था जाओ भाई देख क्या अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अचानक से क्या होता है, जनरल वार्ड से चिल्लाने की आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है कि अचानक से वहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। डॉक्टर भाग के जाते हैं तो जो नर्स थी जो वहाँ पर उसके पास खड़ी थी वो उसने कोना पकड़ लिया था और जितने भी पेशेंट लेटे हुए थे वहाँ पर, वो जितने भी पेशेंट थे वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हमें भी निकालो इस कमरे से, हम भी निकलेंगे क्या। डॉक्टर एकदम से बोलता है तुम सब पागल हो क्या, हुआ क्या है। तो एक बुजुर्ग आदमी था, वो बोलता है कि आप जो ये सोच के लाए हो ना इस औरत को कि ये किसी बीमारी है, बीमारी नहीं है, ये आपके ऊपर जा चुकी है बात, ये तो कोई और ही चीज़ है। तो डॉक्टर बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो आप। बोलते एक काम करो अपनी नर्स को बुलाओ। तो नर्स को बुलाते हैं, नर्स वहाँ पे फूट फूट के रो रही होती है। तो नर्स को बोलते हैं कि हुआ क्या। वहाँ पर 3-4 पेशेंट होते हैं, कुछ 1-2 सो रहे थे वो कमरे में थे और वो उस औरत को देखते हैं वो एक ही जगह पर बैठी हुई है, हिले जा रही है और अजीब तरीके से हंसे जा रही है। ठीक है, तो बुलाया नर्स को कि क्या हुआ। तो नर्स ने बताया जी मैं तो इससे पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थर्मामीटर लगाया मैं तो, ब्लड वो जो होता है ना ब्लड मशीन वगैरह कुछ होती है ब्लड प्रेशर नापने के लिए, वो इसके हाथ पे लगा रही थी। इसने तो मेरी गर्दन पकड़ी और पंखे की तरफ यूं लिटा के मुंह पे 5-6 थप्पड़ रख दिए मेरे और एक लाइन बोल दी कि कल तू मामा के यहाँ जाने वाली थी ना, अब देखती हूँ तू मामा के यहाँ कैसे जाएगी। तो डॉक्टर बोलता है मतलब। तो वो बताती है नर्स की एक्चुअली में मैंने सोचा था कि जब छुट्टी हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं नहीं आने वाली, मैं मामा के जाने वाली थी।
अब डॉक्टर थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि यार इसे कैसे पता चला, मतलब पेशेंट को। तो वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सब नॉर्मल हो जाओ, अभी बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे और ये नॉर्मल हो जाएगी। तो वहाँ जितने भी पेशेंट लेटे थे वो बोलते हैं भाई साहब ऐसा है, आप इसे रख लो, हम अपने घर जा रहे हैं। तो जो डॉक्टर था वो देखता अभय की तरफ, ऑटो वाले की तरफ, बोलता है भाई एक काम करना, इसे पेशेंट को ले जाओ, सुबह आ जाना, अभी तो स्टाफ है नहीं, और जितना स्टाफ है वो ऐसे ही डरा हुआ है तुम लोगों से, इन मैडम से। तो वो जो 2 बच्चे थे, 3 घर साइड में रहते थे, उन्होंने तो साफ हाथ खड़े कर दिया, हम तो इनके साथ ऑटो में जाएंगे नहीं। ऑटो वाला बोला कि मैं फंस जाऊंगा अगर मैं यहाँ से भाग गया तो, कि पेशेंट को छोड़ के भाग गया हॉस्पिटल में ऑटो वाला। तो अभय को उसने बोला ऑटो वाले ने कि भाई एक काम कर, हम दोनों लेके चलते हैं, बस 5 मिनट में पहुंचा दूंगा फुल स्पीड में इन्हें इनके घर पे, बस यहाँ से निकल जाते हैं। तो अभय थोड़ा सा था इस तरीके से, उसे भूत प्रेत पर तो यकीन था नहीं, हेल्पिंग नेचर होगा। हेल्पिंग नेचर भी था और फिर इन चीज़ों को मानता भी नहीं था। तो अभय ने बोला ठीक है, सबने कंधे पे उठाया, ऑटो में बैठाया। ऑटो वाला ऑटो चला रहा था। अभय ने बताया कि अक्षय भाई वो औरत ना मुझे सूंघ रही थी, मेरे अंदर से जैसे कोई स्मेल ले रही है, और अभय ये सोच रहा बार बार कि शायद सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, इसलिए ये ऐसे कर रही है। अब हुआ क्या, इन्हें घर पहुंचा दिया। अभय सुबह 2 बजे की बात थी जब ये सब कुछ हुआ था, सुबह के 4 बज गए। अभय अपने घर पे आया और आके सो गया। अगले दिन दोपहर में 3 बजे अभय की आंख खुली सो के, थका हुआ था बुरी तरीके से। तो उसने अपने दोस्त हर्ष को फ़ोन किया कि हर्ष तेरे को पता है कल रात को ना ऐसा ऐसा हुआ था। तो हर्ष बोला हाँ यार मोहल्ले में हो तो रही है, और ये नहीं पता था वो अनजान लड़का तू ही है, मतलब हवा उड़ी थी कि रात को कुछ हुआ है कुछ हुआ है कुछ हुआ है। तो ये हर्ष के पास गया, हर्ष के घर पे मिठाई विठाई खाई, फिर बोला कि चलना एक बार देख के आते हैं उन आंटी का हुआ क्या। तो तब तक वो जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपने पापा को दिल्ली से बुला लिया, अपने पापा को दिल्ली से बुला लिया था, और वो दिल्ली से आ गए थे। तो हर्ष ने अभय ने आते टाइम बात भी की थी, जब उसकी मम्मी को छोड़ा था कि पापा को फ़ोन कर देना, तो उन्होंने बता दिया था कि जब ये आप हॉस्पिटल से हमें छोड़ के गए थे तभी पापा को फ़ोन कर दिया, पापा ऑन द वे हैं। तो हर्ष और ये जाते देखने के लिए उन आंटी का हुआ क्या, घर पे जाके देखा तो ताला लगा हुआ था। अभी देखते ठीक है भाई, आंटी को ले गए होंगे कहीं दिल्ली ले गए होंगे, उनका तो इलाज उनके हस्बैंड करा ही लेंगे, ठीक है। अब ये अपने अपने घर आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, बात 2018 में ये सब कुछ हुआ था, 2019 आ गया, 2019 का बिल्कुल एंड आ गया। तो अभी ने बताया कि अक्षय भाई मेरी मम्मी की किडनी फेल हो गई थी, जिस वजह से मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी 2019 में। तो हुआ क्या, 2019 में जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई तो मेरे पापा मुझे कानपुर से कहीं 50-60 किलोमीटर दूर लेके चले गए थे लोकेशन पे। वहाँ पे हमने एक घर लिया था क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा नहीं थे और फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी बिगड़ भी गई थी। पापा जहाँ पे थे वहाँ कुछ उनके बात हो गई थी, कन्फ्लिक्ट हो गया था। तो फिर अभय ने बताया कि 2019 के बाद जब 2020 लगा तो लॉकडाउन के टाइम की बात है। अभय ने बोला कि मेरा अक्षय भाई बिल्कुल मन नहीं लगता था उस नए घर में, कॉलेज वगैरह पास आउट हो गया था, वो भी अजीब सा था। तो धीरे धीरे जब कॉलेज में था तो उसे पता था, उसने क्या करा अपने आप को ओपन लर्निंग में शिफ्ट कर लिया और अपने पापा से बात करी कि पापा मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता यहाँ पे, मुझे मम्मी की याद आती है, मेरा मन करता है हम पुराने घर में चले जाएँ। तो उसके पापा ने बोला देख बेटा तू एक काम कर, तू ना कोई पार्ट टाइम काम वाम ढूंढ ले तो तेरा मन वहीं पर लग जाएगा और घर में हेल्प भी हो जाएगी। तो एक दिन ये हर्ष से जो है बात करा था, एक दिन ये हर्ष से बात कर रहा था कि भाई ऐसे ऐसे यार बिल्कुल मन नहीं लगता है यहाँ पे मेरा, और मेरा मन करता है यार भाई मैं वापस आ जाऊँ। तो हर्ष ने बोला कि यार जो लॉन्च है मेरा, उसमें मेरे से जो तीसरा कमरा है ना, एक काम कर तू यहीं आ जा मेरे पास और तू रेंट पे रह लियो, ज़्यादा रेंट हम तेरे से लेंगे नहीं, मेरी फैमिली तेरे को देख भी लेगी और तू अपने यहाँ पे पार्ट टाइम काम भी कर लियो, वो भी मैं ही लगवा दूंगा। इसने अपने पापा से बात करी अभय ने कि हर्ष बोल रहा है तू मेरे पास आ जा। इसके पापा ने खूब मना करा, लेकिन समझ गया बेचारा घर पे अकेला रहता है, मम्मी का सर से हाथ उठ गया, रिलेटिव्स आसपास है नहीं, अकेला इंसान है, उसने बोल दिया चल ठीक है तू चला जा। ये 2020 में वापस वहीं आ गया कानपुर जहाँ पहले रहता था। अब ये हर्ष के साथ रहने लगा, उसके 2 कमरे छोड़ के, इसको एक कमरा मिल गया इंडिविजुअल। कुछ वक्त गुजरा था, इसने एक पार्ट टाइम नौकरी भी ढूंढ ली, अब ये वो भी करने लगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और ये दोनों खूब आपस में बातचीत किया करते थे। रात को आने के बाद हर्ष को भी एक इंडिविजुअल कमरा मिला था, लेकिन ज़्यादातर वो अपनी फैमिली के साथ सो जाया करता था और अभय को तो आदत ही पड़ गई थी अकेले सोने की। लेकिन एक रात क्या हुआ, अभय जब अकेला सो रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके मतलब गेट के बाहर ना आके कोई नॉक कर रहा है। अभी थोड़ा सा तो घबरा गया, सोचा हर्ष आया होगा, तो इसने हर्ष को फ़ोन करा। रात के 1:30-2 बज रहे थे, तो हर्ष उस टाइम पे सो गया था। तो इसने सोचा जब हर्ष नहीं है तो कौन आया होगा। इसने क्या करा, अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाई और कान बंद करके तो अपने सो गया। सुबह उठा तो इसने बताया कि यार हर्ष को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। हर्ष बोला भाई हम तो 10 साल से रह रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसने बोला चलो ठीक है। अब 2-3 दिन ही बीते थे, तो इसकी अभी की एक आदत थी कि ये किचन का दरवाज़ा खोल के सोता था, किचन में खाना बनाया और दरवाज़ा खोल के सो गया। अब जब भी रात को 1:30-2 बजे इसकी आँख खुले, इसे ऐसा लगे जैसे किचन में से कोई झाँक रहा है, इसकी और हालत टाइट होगी। कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि नेटवर्क ढंग से नहीं आ रहे तो हनुमान चालीसा भी नहीं चल रही, तो उस टाइम पे बहुत डरता था। हर्ष को फ़ोन करता, नेटवर्क नहीं आ रहा, कॉल नहीं मिलती, तो ये बस कैसे ना कैसे तड़प तड़प के सो जाया करता था। फिर एक दिन क्या हुआ, जब दोबारा इसके साथ ये इंसिडेंट हुए तो इसने अपने दादा को फ़ोन करा कि दादा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इसके दादा ने बोला कि ये काम कर, इसके दादा थे इन चीज़ों में, बहुत पूजा पाठ को जानते थे। उन्होंने बोला एक काम कर, मेरे फ़ोन को एक पानी के ग्लास के ऊपर रख दे और 5 मिनट के लिए छोड़ दे। तो दादाजी ने कुछ मंत्र पढ़े होंगे वहाँ से, तो पानी के अंदर कुछ एनर्जी जनरेट करी, अभिमंत्रित कर दिया उसे। अब बोले
5 मिनट बाद फ़ोन उठा के बोला हाँ आप क्या करूँ, बोले बेटा इस पानी को पी जा और सो जा, तेरे साथ आज रात तो कुछ भी नहीं होगा, कल मैं देखता हूँ क्या है। इसने वो पी लिया। अब इसने बताया कि भाई जब मैं सो रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सर पे किसी का हाथ है, कि मतलब जैसे साक्षात दादाजी रक्षा कर रहे हैं इसकी। वो दिन भी निकल गया। अब इसने फिर हर्ष को बताया कि हर्ष भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है तेरे घर में, मुझे ऐसा लगता है कि कोई झांक रहा है, कोई भटक रहा है। वॉशरूम से कोई झांक रहा है। हर्ष ने इसे इतना प्यारा सोल्यूशन दिया, बोला तू गेट बंद करके सो जाया कर। ये वो किचन का गेट बंद करके सोने लग गया। एक दिन क्या हुआ, हर्ष जो थे उसकी पूरी फैमिली लखनऊ गए थे अपने किसी गांव के काम से, तो हर्ष अकेला था। अब हर्ष को आदत थी फैमिली के साथ सोने की। हर्ष ने अभय को बोला कि भाई एक काम कर, तू अकेला सोएगा, तेरे को तो अकेले रहने की आदत है, मैं डर जाता हूँ, तू एक काम कर आज मेरे साथ सो जा। ये दोनों आराम से सो रहे थे, इन्होंने खिड़की खोल रखी थी। थोड़ी देर में क्या हुआ, बातचीत करी इन्होंने, खाने वाने का कुछ सामान मंगवाया, खा लिया, अपने 12:30 1:30 बजे की बात है। अचानक से दोनों जब लेटे ही थे, एक तेज हवा का झोंका आया इनके कमरे में, और झोंका आते ही क्या हुआ, इन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई एक वाइट चीज़ आई है, इन दोनों के बगल में बैठी है, और वो बैठी है उठ के चली गई। ये दोनों अचानक से उठे और एक दूसरे के सामने बैठ गए, दूसरे को देख रहे हैं। हर्ष ने इससे पूछा वाइट चीज़ थी ना, तो अबे बोला कि मैं तो बहुत टाइम से बता रहा हूँ वो वाइट ही चीज़ है। तो पहली बार हर्ष को डर लगा कि भाई आज तक मेरे सामने कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। तो कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद लखनऊ से उसके घर वाले वापस आ गए। तो अब अभी के दिमाग में ये था यार मैं प्रूफ कैसे करूँ इनके घर वालों को कि कुछ ना कुछ ऐसा है, मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। अपने पापा को बता नहीं सकता, उसके पापा तो वापस बुला लेंगे इसे। तो क्या हुआ, ये बात आ गई 2020 के अप्रैल में, जब कोविड लग गया था, ठीक है, जब सब लोग अपने घर पे हुआ करते थे। तो अभय ने बताया कि एक रात भाई मैं सो रहा, और क्या हुआ, मेरे खिड़की को बार बार कोई नॉक करे। तो जब मैंने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया, तो बार बार नॉक करे, लाइट गई हुई थी। उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी, बोले कि भाई जब भी ऐसा कुछ हो ना, लाइट चली जाती थी, और लाइट चली जाती, नेटवर्क बिल्कुल लो हो जाती, जिसकी वजह से ना फ़ोन में मैं हनुमान चालीसा चला पाऊँ, ना कुछ कर पाऊँ। तो अभय ने गुस्से से एकदम से पता क्या बोला कि कौन है, कौन परेशान कर रहा है। तो उधर से आवाज़ आई, अभय राम नरेश को बुलाओ। इसने क्या करा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, हाथ जोड़ लिए, कान पे उंगलियां टेक ली। जैसे कान से उंगलियां निकाले, अभय राम नरेश को बुलाओ। अभय ने बोला भाई मुझे ना 1 सेकंड नहीं लगा 1.5-2 साल पीछे जाने में, जो 2019 में हुआ था, 2018 में हुआ था, और मैं 2020 से सीधा 18 में चला गया कि एक्चुअली में राम नरेश का सीन है क्या। पूरी पिक्चर सामने आ गई होगी। पूरी पिक्चर सामने आ गया। अब ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, ये राम नरेश का सीन है क्या। तो इसने बताया कि भाई मैं अब क्या करूँ क्या ना करूँ। तो क्या हुआ, जब इसने बिल्कुल अपने आप को भींच लिया ना, बोलते हैं ऐसे पैर उखड़ू होकर लेट गया बिल्कुल, और भगवान के नाम सोचने लगा, तो एकदम से आवाज़ आई कि अभय ऊपर आओ। और इसे बिल्कुल भी होश नहीं था, ये चलना स्टार्ट करता है। इसे ना वहाँ पे रोने की आवाज़ आती किसी की, पहली मंजिल पे। ये वहाँ जाता है, वो आवाज़ दूसरी मंजिल से आना स्टार्ट हो जाती है। ये दूसरी मंजिल पे जाता है, वो आवाज़ तीसरी मंजिल पे आना स्टार्ट हो जाती है। जब ये तीसरी मंजिल पे जाता है तो छत आने वाली थी, जैसी छत खोलने वाला था, पीछे से आवाज़ आती है अभय वहाँ मत जा। जैसे किसी ने पीछे से आवाज़ मारी, अभय वहाँ मत जा। तब इसने बोला कि मैं तो अपने सेंसेस में आ गया था बिल्कुल, कि अचानक से जैसे मेरे किसी पितर ने, पूर्वज ने पीछे से आवाज़ मारी कि ये गलती मत कर। सेंसेस में आने के बाद इसका क्या हुआ, ये वापस उतर के आया, इसने अपना सर पकड़ा, हर्ष को फ़ोन करा, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा, अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करा, वो भी नहीं उठा रही, घर पे फ़ोन करा, दादाजी फ़ोन नहीं उठा रहे। ये पूरी रात ऐसे ही तड़पता रहा। अब सुबह उठ के इसने क्या करा, वो जो आवाज़ आ रही थी वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी, वो रोने की आवाज़ जो आ रही थी, बार बार ऊपर जा रहा था फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे। इसने हर्ष की मम्मी को सुना दी वो आवाज़। तो हर्ष की मम्मी बोली यार तू बड़ा पागल है, मतलब ऐसा कुछ होता है तो उस चीज़ को इग्नोर करा जाता है, तो उसके पीछे पीछे चला गया, और छत पे तेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो, और एक्चुअली में होने वही वाला था। शायद वो जंप करवा देता वहाँ से। उससे तो किसी चीज़ ने रोक लिया था अभय को। तो क्या हुआ, मतलब अभय को तो रोक लिया किसी चीज़ ने पीछे से आवाज़ मार के। अब ये चीज़ हुई ही थी, तो अभय ने अपने घर पे फ़ोन करा और अपने दादाजी को बताया कि मेरे साथ तो ये हो रहा है। उसके दादाजी ने बोला बेटा एक काम कर, तू फटाफट वापस आ जा, अब तेरे को दिखवाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें तेरे साथ बढ़ती जा रही है, और ये राम नरेश का सीन है कि ये तो पता ही नहीं चल रहा। तो हुआ कि ये अपने गाँव पहुँचा, पापा के पास गया, पापा के पास से गाँव गया, तो दादाजी इसको लेके गए किसी जो होते हैं एक अच्छे खासे तांत्रिक बाबा जी, उनके पास। तो बाबा जी ने इसे देखते ही सारी चीज़ बता दी कि आवाज़ के पीछे क्यों गया था तू, तेरे पितरों ने तुझे बचा लिया, अगर तू चला जाता कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती तेरे साथ, तू उस टाइम पे गया था, तू उस औरत के घर में गया था, तेरे को सब कुछ बता दिया उसे, एक एक चीज़ बता दी कि तेरे से ये गलती हुई, तूने उनकी मदद ली, फिर वो औरत तेरे पीछे आ गई जब उसने तुझे सूंघा था ऑटो के अंदर, तेरे पीछे एक आत्मा है जो ऐसे ऐसे आ गई है, वो राम नरेश के बारे में पूछती है। तो इसने बाबा जी से पूछा कि ये राम नरेश का सीन है क्या, ये राम नरेश का है क्या जो भी है। फिर वहाँ से पूरी बाबा जी ने गुत्थी बताई कि भाई जो राम नरेश है ना, जिस लॉन्च में हर्ष रह रहे हैं उसमें नीचे एक कमरा था जो उन्होंने लेबर क्लास लोगों के लिए बनाया हुआ था, ठीक है। तो राम नरेश वहाँ पे एक आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, और वो 1 नंबर का बेवड़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा पीता था। एक दिन उसने क्या करा, जिंदा मुर्गे को पकड़ के लाया और अपनी बीवी के हाथ में वो दराती पकड़ा के बोला कि इसे काट और मेरे लिए बना। तो उसकी बीवी ने बोला कि मैं अगर कोई ऐसा होता कच्चा तो मैं बना भी देती, आप जिंदा को मेरे से कैसे कटवा दोगे।
तो इसने नशे नशे में क्या करा, वो दराती अपनी बीवी के गले पे मार के उसका सर उखाड़ दिया। हाँ। उसका सर उखाड़ के और वहीं कहीं दफना के और अपने ससुराल में फ़ोन कर दिया, मैंने आपकी बेटी को मार दिया, मुझे अब पुलिस उठा के ले जाएगी, मेरे को कोई डर नहीं है, पर मैं आपकी बेटी के साथ रह नहीं सकता। तो वो नशे में कर रहा था ये कि उसको भी कोई पोजेशन था? नशे में करा उसने तो, हाँ नशे में कर दिया उसने तो उधर से गुत्थी खुली। फिर लास्ट में मेन क्वेश्चन आया कि फिर उस औरत के ऊपर कहाँ से हुआ, तो इन्हें यही नहीं पता था वो जो औरत थी ना, वो हर्ष के घर में जो गणेश चतुर्थी का सारा प्रोग्राम चल रहा था वो वहीं से ही आई थी। और एक्चुअली में जब वो वहाँ डांस कर रही थी, डांस करते करते उसकी साड़ी खुल गई थी, तो वो उस लेबर के कमरे में चली गई थी, वहां पर उसके ऊपर पोसेशन हो गया था। ओके। और वहां से ये सारा सब कुछ उसी के घर में चल रहा है, जो भी चल रहा है हर्ष के घर में, सारा का सारा वहीं चल रहा है ये। मतलब वो औरत हर्ष के घर आई थी, वहां से वो पोजेस हुई उस रूम में जाके, जब वो साड़ी हाँ, ठीक करने गई हाँ। वहां से वो अपने घर गई। अपने घर गई। और कुदरत का करिश्मा देखो, सारे उसी घर में है कि हर्ष भी वही है, अभय भी वही है, वो औरत भी वही है, लेकिन कहाँ कहाँ से टूट टूट के कहानी कहाँ पे आके जुड़ी कि वो हर्ष के घर में ही हो रहा था। हाँ। फिर अभय ने उसकी हर्ष की मम्मी को फ़ोन करा कि आंटी आपके घर में ऐसे ऐसे आपको पता है, तो उसने बोला बेटा जब हमने 10 साल पहले घर लिया था ना, तो हमें लोगों ने बताया तो था यहाँ पे 3 साल पहले किसी का मर्डर हुआ था, हमें नहीं पता हुआ क्या। वहाँ पर 3-4 पेशेंट होते हैं, कुछ 1-2 सो रहे थे, वो कमरे में थे, और वो उस औरत को देखते हैं, वो एक ही जगह पर बैठी हुई है, हिले जा रही है और अजीब तरीके से हंसे जा रही है। ठीक है, तो बुलाया नर्स को कि क्या हुआ, तो नर्स ने बताया जी मैं तो इससे पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थर्मामीटर लगाया, मैं तो ब्लड, वो जो होता है ना ब्लड मशीन वगैरह कुछ होती है ब्लड प्रेशर नापने के लिए, वो इसके हाथ पे लगा रही थी। इसने तो मेरी गर्दन पकड़ी और पंखे की तरफ यूं लेटा के मुंह पे 5-6 थप्पड़ रख दिए मेरे।